how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video we start our chapter number 6, folklorist and poets, and I have explained you Jagnik, Isuri and Sant Singaji. Now today we will start the next poets of that lesson. Here students, the next poet is Mahakavi Kalidas. Now the Kalidas was an eminent Sanskrit poet. वो संस्कृत के एक महान कवि थे. He was not only a great poet but also a dramatist. सिर्फ पोएट ही नहीं, साथ में वो नाटककार भी थे. मेघदूत उनकी बेस्ट पोएट्री और अभिज्ञान शकुंतलम उनका बेस्ट ड्रामा माना जाता है. उन्हें किंग विक्रमादित्य के कोर्ट का एक अमूल्य रत्न भी माना जाता है. There is difference of opinion about his place of birth, but the description in his writing indicates that he belonged to Ujjain and he did all his literary work in Ujjain only. तो लोगों के मतों में बहुत डिफरेंस है, बहुत भेद पाया जाता है कि उनका जो बर्थ है वो कहाँ हुआ, लेकिन जब उनकी राइटिंग्स को पढ़ते हैं तो उसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग वो इंडिकेट करता है कि वो उज्जैन से बिलोंग करते हैं और उन्होंने जितना भी अपना लिटरेरी वर्क किया वो सब उज्जैन में ही किया. कालिदास जो है वो हमारे नेशनल के प्राइड है, हमारे राष्ट्र के एक चिन्ह है, हमारे लिए गर्व है. ही इज ऑफन कंपेयर टू द ग्रेट इंग्लिश पोएट शेक्सपियर. उन्हें अक्सर शेक्सपियर जो इंग्लिश के ग्रेट पोएट है उनके साथ कंपेयर किया जाता है. उनकी जो पर्सनैलिटी है वो मध्य प्रदेश में एक अभिन्न अंग रखती है. उन्होंने ग्रेट इंडियन कल्चर का जो संसार में एक विविड पिक्चर है वो पेंट किया. पेंट करना मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर ड्राइंग की बात नहीं हो रही, पेंट करना मीन्स दर्शाना. नाउ मेघदूत ऑक्यूपाइज अ प्लेस ऑफ प्रोमिनेंस इन वर्ल्ड लिटरेचर. विश्व के साहित्य में मेघदूत ने अपनी एक अलग जगह बनाकर रखी. उनकी पोयम में ये मैसेज दिया जाता है कि बादलों के थ्रू मैसेज दिया जाता है. प्रोबेबली कालिदास जो है वो फर्स्ट पोएट है जिन्होंने इमेजिन किया क्लाउड्स को एज अ मैसेंजर फॉर सेंडिंग अ मैसेज. मैसेज सेंड करने के लिए उन्होंने क्लाउड को यूज किया एज अ मैसेंजर. उनकी इस पोएट्री में जो है वो लवर सेंड कर रहा है मैसेज को अपनी बेलव्ड को थ्रू क्लाउड के माध्यम से. इसी तरह से जो रघुवंश है इज द अनदर पोएट्री वेयर डिस्क्रिप्शन ऑफ 20 किंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम किंग दिलीप टू अग्निवर्ण हैज बीन गिवन. रघुवंश में उन्होंने 20 राजाओं का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्क्रिप्शन किया है जिसमें किंग दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. कुमार संभव में डिस्क्रिप्शन है लॉर्ड शिवा और पार्वती की मैरिज का जो ताड़कासुर के वध के इंसिडेंट से नरेट की जाती है. ऋतु संवर में पिक्चर है 6 सीजन के बारे में जिसको ब्यूटीफुली पेंट किया गया है. एज अ प्ले राइट कालिदास इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू शेक्सपियर. प्ले राइट के रूप में कंसिडर किया जाए तो जो कालिदास थे वो शेक्सपियर से ज्यादा सुपीरियर थे. अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास की उसे कंसिडर करते हैं एक्सीलेंट ड्रामा इन द वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन ड्रामा जिसे कहते हैं नाटक. Now this play has been translated into many languages of the world. अलग अलग भाषाओं में पूरे संसार में इसे ट्रांसलेट किया गया है. इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के महाभारत के पीरियड के टाइम पे उनके लव स्टोरी को दर्शाया गया है. इसमें जो वुमेन का रोल है वो रीडर के हार्ट को टच करता है. मालविका अग्निमृतम इज अ प्ले बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इंसिडेंट और वो हिस्टोरिकल इंसिडेंट में बेस्ड है. उसके बाद आते हैं भर्तरी. भर्तरी भी संस्कृत लिटरेचर के स्कॉलर, एमिनेंट स्कॉलर माने जाते हैं. तो उनका जो वर्क है वो है नीति शतक जिसमें 100 वर्सेस को उन्होंने एथिकल वैल्यूज के साथ दिखाया है. वैराग्य शतक, इसमें भी 100 वर्सेस रिलेटिंग टू रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ल्डली लाइफ. एंड श्रृंगार शतक, इसमें भी उन्होंने 100 वर्सेस रोमांटिक लाइफ के बताए हैं. भर्तरी की पर्सनालिटी जो है वो मल्टी डायमेंशनल बताई गई है. ही वॉज अ किंग, योगी, लवर एंड एसेटिक. वो राजा भी थे, योगी भी थे, प्रेमी भी थे और संत भी थे. ही वॉज अ संत ऑफ अ वेरी हाई ऑर्डर. He can called a unique example of a person who was first a king with kingdom,
a means of the worldly pleasure than an ascetic who reached the highest state of spiritualism and realized the truth. तो उनको ऐसा एग्जाम्पल माना जाता है, यूनिक एग्जाम्पल, कि एक किंगडम का राजा होने के बाद जहां पर सारे वर्ल्डली प्लेजर थे, उसके बाद वो एक ऐसे एसेटिक बने जिसने स्पिरिचुअलिटी मीन्स जो सांसारिक मोह को त्याग कर जो उन्होंने अपनी एक सच्चाई को, जो ट्रुथ को रियलाइज किया, वहां तक वो पहुंचे. आफ्टर दैट भावभूति. नाउ द वर्क्स ऑफ भावभूति इज महावीर चरित, मालती माधव एंड उत्तर रामचरित. His work of Uttar Ramcharitmanas is very well known. In this work, we are able to see his talent of literary writing. This is the story of Lava and Kush. Uttar Ramcharit is considered to be an excellent example of Bhavbhuti's writing in Karun Ras. इसमें स्टूडेंट्स जैसे आप लव कुश की जो कहानी सुनते हैं, उसके उन्होंने बहुत अच्छा लिटरेरी वर्क उसमें देखने को मिलता है उनका, जिसमें उनकी राइटिंग जो करुण रस का, जिसे पैथोस बोलते हैं हम, उसमें करुण रस को उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में यूज किया है. महावीर चरित इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंशियंट ब्रेव पर्सनैलिटीज. महावीर चरित में उन्होंने जो हमारी पौराणिक जो बहादुर योद्धा थे उनके बारे में उन्होंने उसमें लिखा है. सो स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट द कालिदास, भर्तरी एंड भावभूति, and in next video we learn about Banbhatt, Keshav Das and Bhushan. So all of you have to read the lesson and try to understood it.